Hello class, in today's video we are going to solve the questions which are asked in UP Board 2024 related to our topic trigonometry। तो हम लोग ये देखेंगे कि यूपी बोर्ड में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो हमें सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज याद हैं और उसी का हम लोग आज एप्लीकेशन देखेंगे। तो यूपी बोर्ड में जैसा कि ट्रेंड रहा है 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस बार भी लगभग ये फर्स्ट से फोर्थ तक ये आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन है और ये सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सब उसी जिन फॉर्मूलेज या जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा है आज उसी का हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द वैल्यू ऑफ 2 sin 30 इंटू cos 30। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बस आपको sin 30 और cos 30 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और बेसिक आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन पता होने चाहिए। तो ये आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, 2 इंटू what is the value of sin 30? The value of sin 30 is 1/2, 1/2. And what is the value of cos 30? As when we are learning the table, we learned the table by the trick that cos 30's value is equals to sin 60's value. And what is the value of sin 60? Is √3/2. What I am talking about is I am going to explain here. हमें बस केवल याद रखना है साइन की वैल्यू। अगर हम स्टार्ट करें साइन की वैल्यूज को याद रखना और स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस केवल हम इसी साइन की वैल्यू को याद रख के पूरे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक की वैल्यूज को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बस हमें केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं। और साइन की भी वैल्यू याद रखना बहुत आसान है। साइन 0 स्टार्ट होता है 0 से और ये जाता है मैक्सिमम साइन 90 की वैल्यू 1 तक। साइन 90 इज इक्वल्स 1 एंड साइन 30 इज इक्वल्स 1/2 एंड साइन 45 इज इक्वल्स 1/√2 एंड साइन 60 इज इक्वल्स √3/2 एंड जस्ट अब अगर आपको अब इससे कॉस की वैल्यू बनानी है, कॉस की वैल्यू बनानी है या टेन की वैल्यू बनानी है, आप बस केवल साइन की वैल्यू याद रख के बाकी सबकी वैल्यूज बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू साइन 90 डिग्री की होगी। मीन्स cos 0 डिग्री इज इक्वल्स 1 एंड cos 30 की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी। ये हो जाएगी आपकी √3/2। देखिए हमने 90 को 0 से रिप्लेस किया, 60 को इससे रिप्लेस किया और 45 को इससे ही रिप्लेस कर देंगे 1/√2। अब इधर को इधर लाएंगे, मीन्स cos 60 इज इक्वल साइन 30 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल्स 0 डिग्री। तो केवल हम साइन की वैल्यू याद रख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं। चलिए देखते हैं टेन की वैल्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेन इज इक्वल्स क्या होता है, टेन इज इक्वल्स होता है साइन और अपॉन में कॉस। देखिए हमें साइन लेना है और उसके अपॉन में कॉस करना है। साइन जैसे देखिए हमें tan 0 की वैल्यू अगर बतानी होगी तो हम लेंगे साइन 0 अपॉन में cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू देखिए कितनी है 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 1 and we get 0/1 is equals 0. So the value of tan 0 is equals 0. We go for tan 30 degree. For tan 30 degree, what is the value of sin 30 degree? Sin 30 degree is value 1/2 and divided by what is the value of cos 30 degree? √3/2. And as we change the sign of divide, the term √3 is reciprocal. 1/2 into 2/√3. We cancel out. Then we get value of tan 30 is equals 1/√3, 1/√3 and we directly do the same process.
दिस ये दो तो मैंने आपको समझाने के लिए केवल किए हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे डायरेक्टली सॉल्व करना है, आपको बस इसी को डिवाइड कर देना है। अब देखिए 1/√2 को आपको डिवाइड करना है 1/√2 से, तो 1/√2 का टेबल अगर आप 1 टाइम्स पढ़ेंगे तभी 1/√2 आ जाएगा, तो मीन्स cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसको डिवाइड करिए आप, तो देखिए √3/2 के अपॉन में लिखा हुआ है 1/2, तो ये जो 2 होगा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा √3/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/0 किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने 3 टर्म्स की 3 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बना ली है। आगे हमें अगर वैल्यू बनानी होगी, मीन्स इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ सेक, देन वी just reciprocal the value of cos, as we know that sec is equals 1/cos। तो हमें करना क्या है, बस cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना। चलिए करते हैं। देखिए ये है sec में हमें 0 की वैल्यू बतानी है, तो हम चलेंगे cos के पास। cos के 0 की वैल्यू 1 है। अब इसी का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मीन्स 1 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे मीन्स इसका रेसिप्रोकल आप ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट उसका उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो 1 का अपोजिट करेंगे तब भी 1 आएगा, ये 1 आ गया। यहाँ पे देखते हैं, हमें बतानी है sec 30 की वैल्यू। sec 30 में देखेंगे cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू आपकी है √3/2। अब √3/2 का आप रेसिप्रोकल करिए, तो रेसिप्रोकल कैसे होगा कि ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से इसके साथ करिए, ये हो जाएगा 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, तो आप √2/1 लिखिए, केवल √2 लिखिए। उसी तरीके से इसको यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए 0 होगा तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 0/1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। चलिए तो ये हम लोगों ने केवल सीखा है कि हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टेग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तो एक्स्ट्रा मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको साइन एंड कॉस 30 की वैल्यूज चाहिए और बस डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर द आंसर इज गिवन √3/2, but in some cases the question doesn't give you that direct answer. It can give you the as tan 30 degree, options may be tan 30 degree, cos 60 degree, sin 30 degree and cos 30 degree। तो हम लोगों का हमारा आंसर आया है √3/2। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आपको आंसर ऑप्शंस में मिल जाएंगे कि √3/2 रहेगा, तो आप इस पे टिक कर देंगे, लेकिन कभी कभी यही सेम √3/2 को आपको इसमें सर्च करना होगा। देखिए क्या tan 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो नहीं होती। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आई थी 1/√3, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से देखते हैं cos 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, sin 30 से। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये cos 60 भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर वो होगा जिसकी वैल्यू √3/2 आ जाए। sin 30 की वैल्यू आप बताते हैं 1/2 हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। cos 30 की वैल्यू देखिए ये इक्वल होती है sin 60 के, ये होता है √3/2। तो देखिए दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको डायरेक्टली आंसर देगा, देयर कैन बी डायरेक्ट आंसर √3/2 इन योर ऑप्शंस, और देयर इज द रेशियो ऑफ टेग्नोमेट्रिक रेशियो एज sin 30 और cos 30 और sin 60। सो यू on the basis of option you should take the correct answer. This is the solution of question number 1. Just note it down and we proceed to our next question. In the next question number 2, we have given sin theta is equals 3/4. Then we are going to find the value of tan theta. We have given sin theta is equals 3/4 and we are going to find the value of tan theta. This is question mark. So what we are going to check, sin theta is the ratio of which two sides of a triangle.
on our first class introduction to trigonometry, we know that sin theta is relation between perpendicular upon hypotenuse. So this 3/4 is the relation, it is the ratio between perpendicular and hypotenuse. So by using the Pythagoras theorem we are going to get the value of base. तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करते हैं डायरेक्टली. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस आपको दिया गया है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस इज इक्वल्स बेस स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज इक्वल्स 16, 3 स्क्वायर इज 9. अगर आप 9 को इधर ले आएंगे इक्वल के तो -9 हो जाएगा. -9 इज इक्वल्स बेस स्क्वायर. -9 करेंगे ये आ जाएगा 7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस नॉट बेस स्क्वायर. सो बेस अगर हम इसको बेस लिखते हैं तो यहां पे आ जाएगा √7. सो द वैल्यू ऑफ बेस इज इक्वल्स √7. तो हम लोग देखते हैं हमसे पूछा गया है tan थीटा. tan थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वी हैव परपेंडिकुलर वैल्यू 3 and upon base we have √7. so our answer is tan theta is equals √3 upon √7. आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करेंगे. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 द वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a विल बी. आपको इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो हम लोग प्रोसीड करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जो आपको दिया है cosec a और cot a, नेक्स्ट आपको ब्रैकेट में दिया गया है cos a. आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज रहे वो सेम हो जाए. तो इसको ऐसा हमें ट्राई करना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि cosec a को ब्रेक कर लेंगे sin एंड cos में, उसी तरीके से cot a को भी ब्रेक कर लेंगे sin एंड cos में, और बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं. cosec a प्लस cot a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos a. वी नो दैट cosec a इज इक्वल्स 1 अपॉन sin a प्लस cot a इज इक्वल्स cos a अपॉन sin a multiplied by 1 minus cos a. We can write in denominator 1. And what is the LCM of sin a into sin a? Is sin a. We take LCM sin a. And in numerator 1 plus cos a we get. And in next bracket 1 minus cos a upon 1. As we see in first bracket 1 plus cos a and in next bracket 1 minus cos a. 1 plus cos a into 1 minus cos a. This is a formula 1a plus b into a minus b. 1 minus cos square a upon sin a. What formula we use? a plus b and a minus b is equals a square minus b square. So by using our first identity we get 1 minus cos square a is equals sin square a upon sin square sin a. What is our first identity? First identity is sin square a plus cos square a is equals 1. From here we find the value of 1 minus cos square a. If we transpose cos square a in another side of equal, then we get 1 minus cos square a is equals sin square a. So sin a is divided by power of sin square a, then we get sin a. This is the solution of question number 3. And you should note down and we proceed to our next question, question number 4.
In this whole chapter we should learn only three things. What is the relation of sine, cos, tan, cot, sec, cosec, and the next thing is the values of various angle with trigonometric ratios, and the third thing is that the identities, which we have three identities. So these three things, if we learn these three things, we easily get 6 number which are asked in our UP and CBSE board. So we proceed to next question, question number 4. Question number 4. Question number 4 says the value of 1 minus tan square a upon 1 minus cot square a will be. So we should get the value in terms of trigonometric ratio. The question is given 1 minus tan square a upon 1 minus cot square a. We can solve the same question by various methods. So if I am solving this question this time with a different method, we can solve the same question. We can solve the same question with a different method. You should solve the question with a different method if you try it, and you should also try the question to solve the same question with different methods. So we start to solve this question. We change the cot a in form of tan a. 1 minus tan square a upon 1 minus cot a. What we can write cot a? Cot a is equals 1 upon tan square a. What we use? Cot is equals 1 upon tan. We have cot a square and then we get 1 upon tan a square. If we have cot a cube, then we get 1 upon tan a cube. Just cot a is equals 1 upon tan a. 1 minus, in numerator, 1 minus tan square a upon, we can write 1 is 1 upon 1. What is the LCM of 1 into tan square a? Is tan square a. Tan square a. Then we get in numerator 1 minus tan square a. 1 minus tan square a. There is small correction. If we get the LCM tan square a, then on 1 we divide tan square a with 1, we get tan square a. So 1 into tan square a is tan square a, and tan square a divided by tan square a is 1, and this tan square is denominator's denominator. So denominator's denominator multiplied with numerator. So we get 1 minus tan square a into tan square a upon tan square a minus 1. If we take minus common to this 1 minus tan square a, we get the same thing as in denominator. If we take it common minus, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये 1 अभी यहाँ पे है प्लस साइन के साथ, जब उससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस साइन का 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ -1, और ये tan स्क्वायर ए हैव माइनस साइन. इफ वी टेक कॉमन इट माइनस साइन, वी गेट प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1. We see tan square a minus 1 upon tan square a minus 1. So this tan square a minus 1, this tan square a minus 1 cancel out. We get minus this minus tan square a. This is our answer. We solve the same question by different methods. We can solve the same question by changing tan square a into sin square a upon cos square a, and cot square a is equals cos square upon sin square. We get the same conclusion. So in maths you solve the same question via different method. It is up to your creativity how you deal with a question. So note down and we proceed to our next question. This question number 5 is asked for 2 numbers. In this question 1 minus cos a, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए गलती से लिख दिया गया था. तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. 1 माइनस कॉस ए, इसको आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए. चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं. एज वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
upon 1 minus cos A. Which identity we have used? We used identity number 1, sin square A plus cos square A is equals 1. So on numerator we see 1, we can write 1 as 1 square, then we get A square minus B square. A square minus B square, we write A plus B in one bracket, and in another 1A minus B, 1 minus cos A upon 1 minus cos A. Which formula we have used? A square minus B square is equals A plus B into A minus B. So you see, in numerator 1 minus cos A and in denominator 1 minus cos A. This 1 minus cos A is cancel out with 1 minus cos A. We get 1 plus cos A. We write cos A as in our first class introduction to trigonometry. We see that cos A is a reciprocal of sin A. We can write it 1 plus 1 upon sec A. Sec A. Cos is the reciprocal of sec A. Sec. So sec A is equals 1 upon cos A or vice versa. Then we can write 1 as 1 upon 1. Then what is the LCM of 1 into sec A? Is sec A. Divide sec A with 1, we get sec A. Multiply sec A with 1, we get sec A. Plus divide sec A with sec A, we get 1. Multiply 1 with numerator 1, we get 1. So see that after by using RHS we proved that the LHS. So LHS is equals RHS, hence proved. तो हमने ये देखा कि हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का यूज करके इसको प्रूफ कर दिया. हम इसको और भी डिफरेंट तरीकों से प्रूफ कर सकते हैं. तो हमने यूपी बोर्ड के 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है. अब इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2023 के क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड में आए हैं और यूपी बोर्ड में आए हैं. तो चैप्टर खत्म करने के बाद हमारा लोगों का काम यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे. आप अगर किसी भी चैप्टर के मैक्सिमम 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको फोकस किस पे करना है? फर्स्ट आप सॉल्व करिए एनसीईआरटी, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाना है. जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, in exam you will benefited by your efforts. So thank you.